आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 अगस्त 1992। सत्संग का समय प्रातः काल है व सत्संग कैसेट नंबर 88 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर विनती से शांति से सुनते रहें। अब विचार तो ये थे, सत्संग सारी रात आप लोगों ने खूब कराया से। ऐसे ऐसे गाने वाले थे, न किसी को समझ में आवा था, नहीं किल की मार मार रह जाते। मामा कौन आगे बेराना जी से कौन था? तो बेरन मस्त कोई कि मैं कह देव कह था, सहज समाज भली है। अभी मैं ये कह के आया था, रास्ते में कहूँ था आज मैं सत्संग न करूँगा। अब बताओ भाई, ना तो करूँ तो मुश्किल, करूँ तो ये टेकन को दिन कर इतनी बार क्यों बोल कि मैं माच्छर कर दिया बाद और कि मैं को और आ रहा था स्वामी बैठी आओ पहला सब थी नारायण वो टेकन देना। रेडिएशन तो इतनी दूर तो आ जाए। अभी शब्द का अर्थ करूं तो सब जानते हैं कि इसका अर्थ कर दे तो अच्छा से 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम से हो। मैं भी जानू इसकी कैसे भरी जा अच्छा हो। हाँ ये बात दिखे मददगार सुनो। मतलब ये अगला जो एक कड़ी में सारा एक कह गया, क्या कहा कि उणमन रहनी उणमन रहनी सो प्रगट कर गाई। आगे बोलिए, सुख दुख से परा एक परम पद, वो ता सुख रहा समाई। अब तो समझ गए हजूर महाराज शबर लाल ने भी इसकी अच्छी बातें सुनी। मैं सुना था किसी भगत में कि ये जो पद जो तुम बताते हो ये सुख और दुख दोनों तो परे से, और ये उणमन रहनी कहते हैं ये तुम्हें उरे ही बता दूंगा। एक मानस दिखता तो नहीं, वो हर वक्त अपनी मस्ती में रहता है। उणमन रहनी उसको कहते हैं। न वो किसी की घटिया बातों में नाराज होता, न बढ़िया बातों कदे खुश होता। न हमारे पास एक प्रेमी है और वो मस्ती में रहता है, वह उन्मन रहनी से। न उन्हें कोई खाने का शौक है, न कोई टाल करने का शौक है। ऐसी रहनी से या एक प्रेम की से बस उसको उन्मन रहनी कह देते हैं। न दुख न सुख, बस सारे वो कह करके इसका वर्णन को नहीं करता ना। मैं तो वो थोड़ी बात बताई है, सारे कह करके फिर एक क्या कहा, शब्द निरंतर मनुआ राचा मलिन वासना त्यागी। कि जब ये सारी पिछले तुमने कह दिया, आंख न मुंदू कान रूंदू काया कृष्ण धारू खुले आंखी हंस देखू सुंदर रूप निहारो। इसको तो ये परम पद तो एक न्यारा बता दिया, इसको तो उर्ली उन्मनी रहनी बताई है। काफी लोग इसी में रह जाते हैं। अगर जो इसमें तुम बड़ा मानते हो तो कबीर साहब ने क्या कही है, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दूं। अब कबीर साहब ने परम पद की बढ़ाई कर दी, उड़ा करके न इस उन्मन रहनी का ख्याल तो छोड़ दिया। फिर नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चक डाल के तू प्रीतम को ले रे जा। कि पलकों की चक डाल के उसमें कहता आंखन मुंदू कानून तो खुली आंखी हंस देखूं। अब उसमें ये कह दिया कबीर साहब, इसमें ये कहते हैं। ये एक ही शब्द कईयों को पागल बना रहा से। भाई इस अगली कड़ी को समझ जा तो उनका पागलपना दूर हो जा।
मेरी छोटी उम्र थी, मैंने 6-6, 7-7 घंटे खुली आंखों का ध्यान करोड़ा से। ये बड़े खेल देखे, बड़े करे। माँ भी बताया करूं, कई बार बात करी जा, मेरी आंख नहीं जमने दूंगा। मगर ये भी परम पद नहीं है न, ये तो उन्मन रहनी से। और इसमें काफी ऐसे मानस मिल जाएंगे जो खुले आंखों से करा जाता है, उसमें दो चीजें जरूर भी आ जाएंगी। क्या? रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण बड़ा मुश्किल तो आता, और सतोगुण आ गया तो आगे फिर सार गुण में पहुंचना मुश्किल से। अगर कोई हो तो ऐसा भाई बोल ले, मैं ऐसे लोग देखे से छोटी उम्र में रहा सो, वह इस उन्मन रहनी ने गा करके खुश हो जाते हैं। और उन्हें ऐसी अवस्था आती है, वह कुछ नशा कर लिया, कुछ वह इस तरह बैठे बैठे देखते रहे। सुमन उन्हें क्या बताया, सुमन बिना तो कहो कर भी क्या सकते हैं। कई लोग कहते सुमन की जरूरत नहीं है, तो भाई नाम बिना तो न चिट्ठी पूछती, नाम बिना न घर पाता, नाम बिना न को डाकिया आता, नाम बिना न नामी मिलता। ऐसा कोई इतिहास है, कोई है तो किसी के पास हमको भी बता दो। मान ये झगड़ा करते, ये बल जीव का आकाज कर देते, नुकसान कर देते हैं कि नाम नाम ही होता। नाम नाम सब कर, नामन चिन्ह को नाम गुरु की दात, हर नाम को आवे सो। नाम नामी तो मिला देता है, बल्कि हम जब नाम का सारा लेके बैठते हैं तो उसी वक्त हमारी हाजिरी लग जाती है। जिस नामी तो मिलना है तो नाम का बगैर नहीं मिल सकता कोई भी। 2 दिन पहले गांव में मैं एक बार गया था, जैकन बैठे एक प्रेमी आया, मेरे को सीधे लफ्ज में बोला ताराचंद। मैं हाँ जी। बोला नाम की जरूरत नहीं है वहां पर। मैं मन तो पता ही नहीं था न। बोला नहीं नहीं, नाम की कोई जरूरत नहीं, हम भी ये साधन करया से करते, हम तन तो कुछ भी कौन करा, तू था उसा भी को रहा न। गया गुजरा हो गया। जब एक लड़की अपने घरी किसी गरीब पति का सहारे बैठी न, न्यू तो कहते खानदान घर की से, और गरीब पति ने छोड़ के ननके गए गुजरे गेली हो लेती है, वो दोनों दिन खो बैठती, न कौन कहेगा गए गुजरे, तू तो गया गुजरा हो गया। नाम का बगैर कोई ऐसा इतिहास नहीं न। बोला हमने ये इस तरह किया, और आज लग भी उस गति लग तो को पहुंचा सन, बल्कि उन महात्मा द्वारा था, उनका द्वारा ऐब तो छुटे हुए थे, उनके ऐब और लग्गू चल्लू कर लेते, उन मुनि रहनी के साथी बनकिन और ऐब और लगा लेते। वो इस दुख सुख तो परम पद है, न कोई ऐब है, न कोई दुख है, न कोई सुख है। तो क्या आप प्रश्न करते, दुख सुख बिना होगा क्या? दुख सुख का वो है उन्मन रहनी पता नहीं, तो उस जगह पर जाकर के न वो क्या कहता, जहां पुरुष वहां कछु नहीं कह कबीर हम जानी, के वहां पुरुष है न वहां कछु नहीं है न कह कबीर हम जानी, न उड़ा दुख है न सुख है। वो तो वो ऐसी शांति है कि दोनों भूल जाते हैं। यही स्वामी जी कहते हैं, सुर तो ही अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। केवल समा जाती है मगन होकर के, वह दुख सुखता चले जाते हैं। तो आप फिर प्रश्न करते, कई लोग कह देते थोड़ा दुख और सुख दोनों है, नहीं तो क्या उस जगह पर इसका गूंगे न गुड़ खाई। ये भी कोई न कोई प्रश्न कर लेगा, महाराज हम नहीं मानते, कोई ऐसी चीज बता, कोई ऐसा हो। आप कोई न कोई तकलीफ हो जाती है। मैं एक प्रेमी था, उसके पास चला गया, उसका हाथ कट गया था, वो बड़ी तेरे मार रहा था, डॉक्टर सुआ लगा दिया उसके, और वो दुख सुख न दोनों छोड़ गया। न वो दुख रहे हाथ का कटे का, न उसको सुख का पता, वो मस्त हो गया, सुए में बेहोश हो गया। वे दोनों पर चला गया। अब जब मर तो जा तो निकल देते, मर गया, वो जीवदार रहा। और क्या न उसने कोई सुमरण का सुख है, न कोई उसने दुख का सुख है, दुख है। इसको कह देना ये भी नहीं मानूंगा मैं, तुम तो मान जाओगे मैं कहता हूं, तो क्या वो तुम थोड़े से सुख का वर्णन नहीं कर सकते न?
थोड़े से सुख में तुम अपने अपने आप को भूल जाते हो और बल्कि के इज्जत बेइज्जती को ही भूल जाते हो थोड़े सुख की खातिर। सोचो मेरी बात को कुआओ मत मेरे पास। भूल जाते हो मेरे दाता बताया करते थे ऐसी बातें, तो इसीलिए सारा दुख और सुख को भूल जाते, न इज्जत का ख्याल रखते न बेइज्जती का ख्याल रखते। इसी तरह है वो जो अगर ऐसा सुख है उस जगह पर न हमने को पाप न पुण्य, पाप पुण्य दोनों नहीं मारी है ली निर्गुणिया का देश, वहाँ पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, दोनों तो पर है। और वह एक उन्मनी रहनी है या तो उर्ला व्यवहार है। उन्मनी रहनी तो हरेक मानस में आ जाती है, जैसे कि कई जो होश रहता है पागलपना भी दिखा देते हैं। इस तरह कई शराब भी देखे नहीं ने कि हाथी को जहाँ हाथी पर चढ़े न कहते काटने का क्या मोल है, उनके भी उन्मन रहनी सेवा मस्ती में बोल देते। जब आंख खुलती जब बिरडाते चाड़े कर दी माफी मांगने जाते हैं। फिर भी आप लोग प्रश्न कर सकते हो जी या तो दूसरी बात ले आए, तो उस अवस्था की बातें मैं किसको कहूँ कौन बताऊं। उस अवस्था की बातें तो तुम पूछोगे तभी पता लगेगा, या अपने शब्द की कमाई करोगे जब पता लगेगा। मल पूछोगे कब, दृढ़ विश्वास और निश्चय कर किस उन्मनी रहनी की अवस्था कईयों की देखते और देखी है। मैं सच्ची बातें कह रहा हूँ। एक बार की बातें है, महाराज पंडित फकीर चंद सवेरे उनका नाम लेता हूँ पूर्ण पुरुष का। मेरे गुरु महाराज ज्यादा घूमे नहीं ने, उनकी दया बड़ी अपार थी और वह सत्संग कराया। उनके पास में सत्संग वाला संत ताराचंद महाजी ये देखता है, महाजी देखता है ये बहुत अच्छा, बोला नहीं अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं इसको मिला, मैंने कहा जयराम जी की राम राम कहने मेरी तो बात नहीं करी ने। मैंने कहा क्या बात हुई कि ये सोम की धुनी में सुन रहा है, सोम के देश में पहुंच गया था और अब इसका लड़का मर गया, दीवारों का टक्कर मारता है, पागल हो गया। सोम की धुनी थी, उसमें पूछ करके फिर टक्कर क्यों मारी, हुआ तो दुख और सुख तो ये अपनू कहते हम तो दोनों आगे लकड़ गए। माँ जी आप तो संत परम संतों में क्यों, सोम की धुनी दुख सुख तो पर नहीं है न, दुख सुख में रह जाती है। कोई भाई ऐसा ख्याल न करना, मैं क्या खंडन नहीं करता। दुख सुख में रह क्यों रह जाती है, दुख सुख में कि ये रचना में रह जाती है। फिर को किस तरह रचना में ये परलय महापरलय में आ जाती है, इसलिए इसको दुख सुख की अवस्था तो पर नहीं माना जाएगा। दुख सुख की अवस्था तो पर वो माना जाएगा जो परलय और महापरलय में नहीं आता हो। तो सतखंड तो नीचे नीचे की अवस्था परलय महापरलय में आ जाती है, वहां की जो रचना परलय महापरलय में नहीं आती ने। इसलिए दुख और सुख दोनों आगे चला जाता है, उस अनुमनी अवस्था तक आगे चला। बल्कि सीधे लफ्जों पूछना चाहो, सातवीं भूमिका कहते ये महात्मा लोग, सातवीं भूमिका में भी आमना जाना रह जाता है। अब तो किसी का दिल में बड़ा झटका लग गया होगा कि ये कौन सी, यही तो उन्मनी अवस्था से उसको कहते हैं महात्मा सातवीं अवस्था। उसमें पूछ गया भूमिका में, सातवीं भूमिका किसको कहते, किस तरह होती है, ये उस उन्मनी अवस्था में आ जाता है। मगर आपने ये ख्याल नहीं करे सातवीं भूमिका पूछने वाले को तुम देखते हो वो खाना कितना खाता है। कोई तिगड़ाने का महात्मा होगा और प्रेमी होगा, वहां एक महात्मा रहा करते थे, छोरा वाला बाबा कहा करते करनी के धनी थे, संत गति दूसरी होती हुए थे उस भूमिका में। और इतने भारी थे कि उनको किसी जमींदार खेत में गए तो बीघे में को तो साग खा जाया करते थे। बताइए सातवीं भूमिका के धनी थे वो, ये नहीं कहता कोनी थे, बहुत अच्छे थे। फिर वो उन्मनी अवस्था में रह जाते हैं, वे आगे और रह जाती है जगह। और सतखंड तो नीचे नीचे लग उन्मनी अवस्था पूरी हो जाती है और सतखंड में पहुंचते हैं तब उस उन्मनी अवस्था ने छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसीलिए सातवीं भूमिका वाले भी वापस आते हैं, वो डबल सुख माना जाता है, वो परवाह नहीं करते। एक को थोड़ा नशा से, एक को ज्यादा नशा से। जो डबल नशा कर लेता है ने
उसको कहते हो तो भाई पागल बेहोश हो रहा से, थोड़ा नशा करता उसको थोड़ा कह देते हैं, इसीलिए इसी तरह ये नाम का नशा होता है। तो आपको आगे को उस्ताद जाने वाला घना होना चाहिए, हाँ ज्यादा होता। मैं एक कपाड़िया सारता, एक सुर शब्द का योग करता। कपाड़िया सारने वाला उम्र बढ़ा लेता है, सांसों को खींच लेता ऊपर, मगर वो अपनी मुक्ति में नहीं जा सकता न। उसकी मुक्ति म्यादी से बोल पढ़ने को बोले तो, मगर ये बातें वो बोले किताबों का लिखने वाला न बोले न, वो बोले जिन्हें अपना तजर्बा करया हो। और जो उसको ऊपर चला जाता, जो सुर शब्द का योगी होता है, वो तो सतखंड में राजधाम में सतखंड में जाता और आता है। इसको कहते हो रोज मरता और जलमता। और कबीर साहब ने ये भी कह दिया, पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना बेपत का भरना, कि पहली मरना से वो ही मरना से ये लोगों उस उन्मनी अवस्था मरया नहीं जाता नहीं। अवस्था है वह मरना कौन सा, उन मंडलों को छोड़ करके रोज आगे चला जाता है, उसको आखिरी टाइम में दुख नहीं होता कोई भी। कई महात्मा बड़ी तेरा तेरा करके मरते हैं। मेरे पास की बात है, भाई जयकर्ण बेटे से पहलवान हम चले गए महाराज द्वारका दास के पास में, तो उन्हें बताई एक महात्मा के बारे में। बोला क्या बताऊं, मेरा दिल घबरा रहा। महाराज क्यों? कि एक महात्मा बहुत ऊंचा चढ़ाया था और वो महात्मा के पास में चला गया, वो कहने लगा मैं बहुत दुखी हूं, और इतनी दुखी बताया वो परे में। बोला बाबा तुम तो मारी और श्रद्धा तोड़ दी। क्यों? कि जब तू उस परम पद में पहुंच रहा था तो आज दुखी किस तरह? कौन होया दुखी? जिसको क्लोरोफॉर्म की शीशी सुंघाई जाती है उसको तो दुख सुख का पता नहीं रहता नहीं, वो तो बेहोशी में रहता, ख्याल भी रहता, बात भी करता, वो दुख सुख का पता नहीं रहता नहीं। मेरे मास्टर ने एक बार कोई पिंडस का रोग था, बीमारी थी, परेशान कराया, मैं चला गया। तो मैं देख के इससे बातचीत करी। मैं डॉक्टर ने कहने लग गया तन तो चाले ये क्या कर रखा से, ये तो पहचानता भी नहीं। बोला नहीं जी वो क्लोरोफॉर्म सुंघाया से, वैसे जानता है, सबने पहचानता है और ये बातें करे ठीक ठाक, और फिर उस बात को भूल गया। तो उस अवस्था में देखे हाँ बिल्कुल ये ठीक, मैं क्यों करया कि दर्द का नहीं पता लगे। सोचो जिसकी सुरत 9 द्वारों को खाली करके चली जाती है, जो कपाड़िया साधता उसको पता नहीं लगता ने, तो आपको सुरत शब्द के योगी को क्या पता लगता है। वो अपनी सुरत को खींच ले जाता उन द्वारों तक, और वो जिंदा भी रहता और मुर्दा भी रहता है। जिंदा किस तरह? स्थूल शरीर में उसके नीचे एक प्राण से रहते, उसमें चेतन शक्ति नहीं रहती न। ये मैं क्यों बताइए आप लोगों को कि कई लोग कपाड़िया साध लेते हैं, वो नीचे के शरीर को इतना मुर्दा कर देते हैं, तो सुर शब्द के योगी भी कर लेते हैं। मगर सुर शब्द के योगी को एक चेतन शक्ति को खींच लेते, मगर उसको तमाम चेतन शक्ति नहीं खींचते, होश भी रहता है। कोई ऐसा प्रेमी बैठा होगा जब उस आनंद में चले जाते शब्द में, तो उनकी हाल मेरी बातें सीख के अगर को बकना शुरू कर दिया तो बड़ा पापी से। मैं कहूँ वो काम करके कहना, करके सीखना। बात सीखना तो मेरे गुरु ने मना कर दिया था। मैं 2 बातें पूछी थी, वो मैंने कहने लगा चली नहीं बाबू, हार गई कोश तो चली, इतने में हार गई। गलत बातें सबनी बातें तजर्बा करके कहिए, फालतू बातें मत कहना न। तो ये बातें बता देता हूं आप लोगों को कि पहली जो लगन लगती है उसमें जीव कर सकता है। पहली लगन ऐसी न महादे ओढ़, अपनी तो के गणे त्यारे पुरुष करोड़ों का उद्धार कर देता वो इंसान। तो इसीलिए कपाड़िये में और सुर शब्द के योग में इतना बीचा है, जैसे रात का दिन का सुर शब्द का योग दिन है और कपाड़िया रात है। और कपाड़िया सारने वालों की आशा नहीं मरती कभी भी, उस आशा के बन जाते हैं। आप लोगों ने कोई प्रश्न ठाया होगा, कोई ख्याल करते, कोई ऐसा जवाब है, अरे हजारों ऐसे जवाब तो तुम्हारे सुने उड़े से। कि एक राजा कहने लग गया भांड में, कहने लग गया भांड क्या तू सारे खेल दिखाता है? बोला हाँ जी, एक हमने के योगी का खेल देखा कोई। बोला अच्छा, बोला दिखाऊंगा जी।
उन्हें दो खेल दिखाए। पहला तो बोला मैंने सन्यासी त्यागी का खेल दिखाओ। बोला अच्छा जी। वो महात्मा बन गया वो भांड और बड़ा भारी आके इस गांव का एक कोरुआ बैठ गया। इतना त्यागी, दुनिया में शोर मच गया। लोग बाग बड़े गए, किसी 4 पैसे नहीं लेने, त्यागी पूरा त्याग दिखाया। उसमें राजा भी गया। राजा ने 1000 रुपये थैली आगे रख दी। उन्हें कह दिया ठा ले जाइए अपनी। राजा ने पिछाने को उनकी रूप बदल रहा था। फिर उन्हें 10,000 की थैली आगे रख दी। कहने लगा इसने ठा ले जाइए। राजा यहाँ चला जाना का। अब महात्मा का तो रूप, त्यागी का तो रूप ही दूसरा होता है। हम त्यागी नहीं होते न, हम तो लागी होते हैं। ये देश में कितने गुरु आए सुधार कर रहे हैं, बोलिए देश नहीं सुधरता न। मेरी बातें नोट कर लेना, क्यों नहीं सुधरता यो देश? हम त्यागी नहीं है न, समझ गए? हमारे वासना भरी पड़ी से, और वह वासना हमारे शिष्यों में रेडिएशन भर जाती है उसकी, और वह वासना हमारे शिष्यों में चली जाती है। फिर बताइए तेरे कैसेंगे? अगर कोई महापुरुष मिल जाता तो उसका कोई असर पड़ता, पर उनकी बातें सुनना बड़ा मुश्किल। क्यों? जो कल शाम ने सत्संग था कि जो बैल बने फिरे से पशु बने, बैल के रूपा बने फिरते, वह नहीं सुन सकते कभी भी। वह सुने तो उनके पिरान लकड़ जाते। वो बंद रहे, कोई क्या है बंद गया, कोई क्या है बंद गया। भक्ति तो निरपक्ष करता है। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल में भक्ति नहीं हो। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो, दोनों खो देते। भक्ति करो कुल में रहो, अड़े रहो दरबार। 2 घोड़ा पर वो चढ़े, 4 पाई असवार। दोनों दिन में रहता। तो मैं क्या बातें कर रहा था आपका उस महात्मा की। वो बड़ा भारी त्याग। राजा लेके थैली चला गया। राजा का बड़ा विश्वास है, साधु बड़ा अच्छा से। दूसरे दिन जब वो आया राजा, वो महात्मा नहीं मिला उसको। बोले महात्मा गए। लोग बोले टोम दे। फिर महात्मा कहता खुदा बड़ा त्यागी था। ए सत्संगियों, सामने बताया था कि त्यागी कैसे लागी डोलू, लोभी कर लूटा। त्याग में बड़ा आनंद से एक महात्मा आया, सुन कहा सिर्फ संग्रह होती फना फनी को नफा मिले त्यागण में, के त्यागना सीखो। अगर तुम अपने मन के विचारों को नहीं छोड़ोगे तो त्यागना नहीं सीखोगे कभी भी। त्यागना सीखो, फिर तुम सब कुछ बन जाओगे। और कितनी चीज त्यागनी से, एक चीज का सारा ले लो, सारी त्यागी जाती है। वो लोग टोमना शुरू कर दिया। वो महात्मा कहाँ गया? मिला नहीं। वो महात्मा ने भांड का सांग भर की फिर राजा के द्वार पर आ गया। बोला राजन के हाँ मेरे को इनाम दो। राजा कहना किस चीज के इनाम लेते हो? बोला वाह जी मैंने त्यागी का सांग दिखाया था रे। बोला अच्छा तू था वो? बोला हाँ। अरे बोला बेवकूफ, जब 10,000 की थैली दी उसको लेके चला जा तो न क्यों छोड़ दिया? आज तो इनाम मांगता 2-4 रुपया में खुश होगा, 10,000 की थैली थी कल। बोला फिर मेरे त्याग का बट्टा लाग जाता। ए राजन मैंने त्याग दिखाना था, अगर ले जाता तो त्याग का बट्टा लग जाता। इसीलिए हम गुरुओं ने त्याग का बट्टा लगा दिया। इन गुरुओं ने अपने बेटे पोतों की जायदाद बनानी शुरू कर दी। इन गुरुओं ने हराम का खाना शुरू कर दिया। इन गुरुओं ने भोले जीव थारा धन भी लूटा, थारी इज्जत भी लूटी। सच्चाई तो कहता हूं मैं, धोखा करके नहीं कहता। इन गुरुओं ने तुम्हारे से वो धोखा करा और फिर भी तुम बंद गए, बैल बन की बैठ गए। अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करता हूं तो मेरे पास न आना, मेरा मुंह न देखना कभी भी। बड़ा प्रश्न कर सकते, आप तो सच्ची बात कहते हो, फिर आपका काम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर असर पड़ना चाहिए। मेरे में कई कमी है, इसलिए लानी आती। न मेरे हीरे मोती हुई माला है गल में, न मेरे सोने चांदी कड़े हैं, न मेरे पास को घड़ी जेवर है। सादा मेरा लिबास जो मेरे बुजुर्गों का था, मेरे माँ बापों का था। कौन माँ बाप? कबीर साहब, दादू, पलटू, रैदास, नानक, स्वामी जी महाराज जैसे मेरे सतगुरु महाराज का सादा लिबास था। मैं उनकी औलाद होगी, फिर दूसरा टंबर क्यों रचूं?
आज तो बल्कि हम ऐसा सांग करते हैं, रंडी भी नहीं कर सकते, ऐसा सांग साधु कर लेते। क्या वह काल का अवतार नहीं है? इसलिए तुम कैसे करोगे? ये रेडिएशन का वालों में न रेडिएशन आ जाती है। कोई हो तो बोल लेना, मैं गलत बोलता हूं तो। इसीलिए मैं क्या बातें कर रहा था, उन्मणी अवस्था तक आगे चलने की कोशिश करना चाहिए। ये लोग बन जाते हो उन्मणी अवस्था में, और उस अवस्था में क्या मिलता है ये तो आप समझ गए होगे, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा। उस उन्मणी अवस्था ने छोड़ करके दुख सुख परंपरा उस तक पर चलो। कबीर साहब नहीं कि दुख सुख दोनों नहीं मारी है, लिए निर्गुणिया का देश के वह दुख और सुख दोनों नहीं, कौन सा निर्गुणिया का देश। वहां चलो, सतखंड में पूछा, इसी जिंदगी बता सकता। अगर उस जगह पर पहुंच जाता तो नहीं बोलता तो उसकी अनुभव बोल देती है। ये बातें आपको ये परवान जो दिया त्यागी का, सा परवान को कपाड़िए का कोई सुरसव योगी का है। सूरज शब्द के योगी तो काफी मिल जाएंगे, प्राणायाम करने वाला नहीं मिलेगा। जमाने के मुताबिक टेम लिकट जाता है। अगर कोई लाखों में एक मिल गया तब भी उर्ला व्यवहार में रह जाता है। वो ऐसा सूरज शब्द के वो प्राणायाम जैसे एक साइकिल पर चढ़ा जाता है, सड़क आगे सड़क कट होगी, आगे बान आ जाता है, वो बान में साइकिल नहीं चलेगी। और सूर्य शब्द का योग ऐसा है तो सड़क आओ वो दड़ा चढ़ चला जाता, उन्हें रोकने वाला नहीं है कोई भी। मतलब मैं मेरी मन घड़त बातें नहीं कहता, ये मैं आप लोगों समझाने लिए और परवान भी देता हूँ। वो ही भांड और महाराजा कहने लगे कि भाई अब मैंने एक सांग और देखा। बोले क्या कहा? बोला वो तो सांग था त्यागी का, योगी का सांग देखा। कोई कौन सा के कोई कपाड़िया सारना कोई योगी करे, अगर वो दिखाऊंगा। वो कपाड़िया सारना सीख यार, मैं कपाड़ी की बातें बता, तुम रोज कोर्स करना शुरू कर दो। मतलब वो कोर्स अगर एक दिन ब्रह्मचर्य छीन हो गया तो बीमारी लग जाएगी इस कोर्स में। प्राणायाम करने वालों को ब्रह्मचर्य की बड़ी भारी जरूरत रहती है। कोई बैठा होगा प्रेमी खाली तो नहीं है भूमि, मन को बैठा हो जान जाएगा कि ब्रह्मचर्य एक दिन गिर जाता प्राणायाम करने वाले को, उसके दिमाग में कमजोरी पहुंच जाती। सुर शब्द के अभ्यासी को इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए उनको बड़ा भारी खतरा मोल खरीद लेते, वो जमाने के मुताबिक करते। ये मैं कहता अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हमने कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जैसे ये भाई बेटा कितनी उम्र का, अब भी दौड़ लगाता, अब भी ये आसन लगाता। बोले मुक्ति नहीं है ये, मैं इनका आगे भी कह दूंगा, मुक्ति और चीज है। आसन लाके बैठ गया, मिट्टी ने मन की आस, कोल्लू के बैल जो घर में कोस 50। तो कद मन जातो जाने दे गए कर राख शरीर, चल चढ़ाए कमान कर कैसे चाले तीर। कि इस तरह आसन लगा के बैठ गिर मन दौड़ता तो शरीर न मत दुड़ाओ न, वो आप ही रह जाएगा। इस तरह उसकी चाल बंद हो जाए। क्यों? दौड़त दौड़त दौड़ियार झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। दूर जाने की जरूरत दो है तो तुम्हारा तसल्ली करता और मेरे पास क्या है। मानो जी तो मर बात पूरी हुआ कर दू कि उसमें क्या है, उसने जाके न प्राणायाम वो योग सीख लिया प्राणायाम। और मेरे पास भगवान दे आचार्य तो मैं गुरुकुल ते उसके धोरे तो प्राणायाम सीखा, गात्री सीखी। मेरे गांव के बैठे मेरे भाई सरदार है रतीराम, मेरा पुराना साथी से बहुत सालों की बातें, प्राणायाम किया करता। लोग मैं गोता मार जाता, कई बार बोला डूब गया, मैं डूब तो गया। इसीलिए कुछ सांस रोक लिया करता, 1 सेकंड रोकोगे, दूसरे दिन पूर्ण 1.25 सेकंड रोकोगे, दूसरे दिन 1.5 सेकंड हो जाएगा। इस तरह बढ़ते 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 इसको बढ़ा लेते, सांस की उम्र बढ़ जाती है। इस तरह उम्र बढ़ना इसको फिर ज्यादा कर लेते हैं। इस तरह सुना मैंने, तो मैं भी काफी बार सांस रोक लिया करता था। मतलब अब वह अवस्था से कि 2 दिन लग भी रुक लूं,
मेरे पास में बैठ जाओ और देख लो मेरे सत्संगी जब मैंने बोलते हैं तो मेरा जो खिड़की नजदीक मेरा कमरे का तकत है, मेरा सांस आमदा दिखता तो ये बोलते ना, मेरे तो बोलते नहीं ना। उसको क्या कहते? मुर्दासन। उस मुर्दासन में क्या रोटी कम खाना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। यही तुम बताता। 7वीं भूमिका में पूछा करा कितना खा जाता, मगर 7वीं मंजिल पर पूछे का खाना कम हो जाता कितना। पहली अवस्था उसकी आती है जो देवता वासना लेते इतना। दूसरी आती है कि वह प्रकाश का आहार करते। तीसरी अवस्था आ जाती है शब्द का आहार करते हैं। उनका खाना बहुत सूक्ष्म हो जाता है। शरीर किस तरह रहता है ये तो तुम जानते हो। वो शब्द का आहार लेते हैं और वो अपनी मस्ती में रहते हैं, इसलिए उनका खाना इतना कम हो जाता है कि बहुत भारी कम। कबीर साहब भी कहते दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे। खाने पीने कम के गुरु पूरा ढूंढ तेरे भले ही कहूं, तू बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले ही कहूं, तो बचन तान की मत मार तेरे भले। कितनी बातें भले की कही से। तो इस उन्मनी रहनी में इस तरह रह जाते हैं, आनंद बहुत लेते हैं। वो जो काम कर लेते उसमें आनंद मानते हैं। जैसे कि घटिया मानस घटिया काम में आनंद लेते, वो अपनी इज्जत को भूल जाते हैं, इसी तरह वो उसमें रह जाते हैं। मगर आगे जब जाते हैं परम पद को, उनकी अवस्था कितनी उस नटके उस खेल कर बताऊंगा। वो प्रणय में सीख कर कपालिया सारना सीख लिया और कहने लगा, उस राजा ने कहा तने एक घोड़ा दूंगा और एक जोड़ा दूंगा। सोचो मेरी बात को पर ख्याल करना। वो एक घोड़ा और एक जोड़ा, वो आकर के न सीख की वो काम राजा का दरबार मुड़ के बैठ गया, समाधि लगा करके न अब उल्टा को नहीं उतरी ने, कपालिया सार लिया, बैठ गया। वो 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, महीने रहा, 2 महीने लोग पहला दिन दे रहे देखते रहे। फिर बोले इसको पर एक कढ़ाई मुद्दी मार दो। उसको एक कढ़ाई टोकना मुद्दा मार दिया। वो राजा भी मर गया, उस कढ़ाई माटी चढ़ गई। उस राजा का बेटा राजा बना वो भी मर गया। उसका पोते का जब राज था उसको जमीन खोद रहे थे और खोदा वो कढ़ाई लकड़ी टनकार लाग दी टनकार, समाधि खुल गई काटा बारण बोला ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। इस पुराने कपालिया सारने में मन की वासना दूर नहीं होती न। मन की वासना अगर गंदी दूर करनी है तो एक ही जतन से के सुमरण करना सीखो। जो सुमरण नहीं करता वो कभी भी विषयों तक दूर नहीं हो सकता न। सुमरण नहीं करता न कभी भी उसकी गंदी वासना दूर नहीं जा सकती न। आपने सुना नहीं, राधा स्वामी मेहर करे जी जन पर, धुन सुन की मन पति आई। के शब्द की धुन सुन के नो मन पतिया जाता। कब के राधा स्वामी दयाल उस पर दया करता। वो राधा स्वामी कौन है? वो शब्द है। वो राधा स्वामी कौन? अकाल पुरुष है, वो कुल मालिक से, वो सतगुरु के चोले में आ जाता। इसलिए वो दया करता। तो शब्द धुन सुन की मन पति आई के शब्द की धुन सुन के न और मन काबू में आ सकता। और कोई भी नहीं, जितने खेल इनमें नहीं आ सकता। मैं दूर नहीं हूं, मेरे पास आ जाना, भूल लेना। न तप्त आवेगा मन काबू में, न जपते आवेगा, न पूजाता होगा, न पाठता होगा, न होमता होगा, न यज्ञता होगा, न दान तक कुछ चीज तक नहीं आवेगा। न मन काबू में आना तो शब्द की ध्वनि सुन के काबू में आ सकता। यही जादू से एक मन को काबू करना। और कोई नहीं, बड़े बड़े तपेश्वरी मारे गए। मन बड़ा जालिम साधो मन है, बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन तो वास्ता उसी को हो मालूम। मेरा प्रश्न चला उन्मनी अवस्था तक आगे जाने बातें थी। मैं बात तो काफी बता गया, छोड़ी को नहीं, फिर भी बहुत घनी बातें रहेगी। जब रील चढ़ती है सतगुरु दया करता है, जब पता लगता है कि बातें बहुत घनी रहेगी। मड़िए जीते की बातों हम बन जाते हैं तो हम अपना राह छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं। उन्मनी अवस्था मैं अच्छी समझता हूँ, पर उसके लिए अच्छी है जिन्हें कोई संसार का आनंद नहीं लेना न।
उसके लिए अच्छी है। जिन्हें अपने किसी के गलत बात नहीं सुननी न, उन्मणी अवस्था उसके लिए अच्छी नहीं है जिन्हें आगे जाना से। मेरे पास ऐसे प्रेमी आते हैं, मैं भी उसका चाहता हूं कि उसका आगे लकड़ो। कोई टेम आता, मेरा भी एक दिन ऐसा टेम था मैं कि बात करना नहीं चाहा करता था न, और मैं सोचता कि बात नहीं करो, अपना मस्त पड़ा रहो, हमने कुआड़ बंद करके। फिर भी जब मैं संतों की शरण में गया सिर्फ बातें करिए कि ये है, बोला गिरने जाना, ये तो ऐसी अवस्था से। मेरे महाराज जी चोला छोड़ गए थे, महाराज पंडित फकीर चंद के पास में गया, कहने लगा इसको बदल दे। मैं यही बात बताने लिया हूं, और शब्द का अभ्यास भी बहुत कम करया करो, आपने काम करना सुनी जल्दी जाना पड़ जाएगा। इसलिए संतों के हाथ में होती है जाना आना। वो शब्द का अभ्यास ज्यादा किया ने और संसार से ताल्लुक टूटा ने। क्यों टूटा? कि उससे तुम्हारी परालबद से खत्म हो जाती है शब्द की कमाई करने से। अब ये बातें भी अड़गी होगी किसी के कि शब्द की कमाई तो परालबद खत्म। हाँ, पिछली परालबद रहते इतने हम संसार में रहते हैं, जब हमारी परालबद समाप्त हो जाती है हम संसार को छोड़ जाते हैं। इसीलिए तो उसका जैसे मैली तलवार स्थान पर चढ़ती, उसका सारा मैल दूर उतर जाता, चिमक जाती है वह, तो इसीलिए उसका सारा मैल उतर गया, कर्जा चूक गया। इसलिए शब्द का अभ्यास करने वाले का सारा मैल दूर हो जाता। उसके कौन सा मैल था? मल बक्से आवरण चारों जुगा का था, तीनों जुगा का। अब चौथे जुग में तो नाम की कमाई करनी थी। ये बातें मैं आपको कई बार बताई हैं, और इनको दूर करने के लिए कौन जुगों में कौन सी जरूरत थी कि जैसे सतयुग था, सतयुग में कौन सा कर्म चल्लू था? आवरण था, और सुरत आवरण उन्होंने ढक रखी थी। उन आवरणों को दूर करने के लिए क्या जतन था कि उसमें बबेक था। ये बबेक आज का नहीं है ना, ये सतयुग का चलिया से बबेक था। सत्तर असत का निर्णय करया करते थे, तो सतकोटि में जीव रहा करते थे उस वक्त में। क्या उसमें राक्षस नहीं हुए? कोई प्रश्न करे, सारे सतकोटि ना राक्षस हुए, तो उन राक्षसों के लिए तो उस वक्त भी कलयुग था, समझ गए। और जो भले मानसों लिए आज भी सतयुग से, जो सज्जन मानसों उनके लिए तो। इसीलिए उस जमाने में उसको दूर करने के लिए क्या था? आवरण को दूर करने के लिए क्या था? बबेक। और फिर आ गया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या रहा? बक्सेप पड़ गया आत्मा पर, और बक्सेप पड़ने तो मैली होगी दोनों, पहली वो पड़ रहा था, दूसरा और पड़ गया। बक्सेप पड़ने सुरत मैली होगी, और इसको दूर करने के लिए क्या अष्टांग योग लिखाड़ा महात्मा ने। ये त्रेता युग का साधन था। और फिर त्रेता भी चला गया, द्वापर आ गया। और द्वापर में क्या होया कि आत्मा पर और भी ज्यादा मैल पड़े। कहते हैं ना आत्मा मलिन, क्यों? मल बक्से आवरण तीनों पड़ गए। अब पहले क्या था? जैसे तीनों चीजों का पर्दा और पूरा हो गया कि अब रह गया द्वापर आया, तो इसका क्या हो गया? आत्मा मल पड़ गया। और त्रेता मल बक्सेप था, और सतयुग में आवरण था। तीनों ढक लिया। जब ढक लिया तो ये किस तरह दूर हो? ये दान पुण्य करने तो दूर होया करता था। ये द्वापर की बातें से दान पुण्य इस तरह करा करते थे, दूर हो जाया करता। मतलब अब चलते चलते कलयुग आ गया, और कलयुग में कितनी कमजोर हालत होगी जीव की। प्राणायाम नहीं कर सकता, कोई है प्राणायाम करने वाला? सुर शब्द के योगी मिल जाएंगे। अगर कोई है तो जरूर भी। दूसरी बात है, आज कोई है लाठी तो लड़ाई करने हम पाड़ी रहा, लाठी सीखा कर देते। लाठी तो कोई लड़ाई नहीं, लाठी चली गई फिर तलवार आ गई, तलवार चली गई फिर बंदूक आ गई, बंदूक चली गई फिर बम गोले आ गई, बोरे की मिसाल पड़ी। आप बताए आज कोई लाठी तो लड़ाई करे, तलवार तो उसको मूर्ख कहा जाएगा। आज तो गोलियों की जरूरत भी नहीं, और कि में कर लेते हैं और छोड़ के चले जाते, आप पर बढ़ जाता है काम। इसीलिए कलयुग आ गया। कलयुग में सुर शब्द का योग से, और इसको सहज योग कहते हैं। सहज योग। इस सहज योग में क्या, न कोई घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न कोई काम, भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते हैं।
और भेड़े करो छोड़ दी सूरत अपने घर चली जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था इस कलयुग में क्या करना था। उनमें तो ये थे मलबक से आवरण दूर करने के लिए बबेक था, दूसरे फिर क्या था अष्टांग योग था, तीसरे वे धर्म पुण्य दान पुण्य थे। अब रह गया चौथा, इसमें क्या रह गया, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। और कौन सा नाम, वो धुनात्मक नाम। वर्णात्मक नाम तो फायदा होता है, मगर धुनात्मक इसको कई महात्मा लोग परा विद्या कह देते हैं। उस परा विद्या को नहीं समझो तो न कभी अपने घर नहीं जा सकते न, और न पूरी शांति मिल सकती। इसीलिए इसके लिए एक नाम ही रह गया, और वो नाम कौन सा, नाम तो सारी दुनिया ही जपती है, सारी दुनिया करती, उसको धुनात्मक नाम कहते हैं। वो सारी दुनिया की जान है, वो सारी दुनिया का सहारा है। और वर्णात्मक नाम से न, वो तो धुनात्मक तो लकड़िया से, जब धुनात्मक समा जाएगा वर्णात्मक, फिर तुमने धुनात्मक का पता लगेगा। इसलिए धुनात्मक का सुमरण ध्यान वह करते हैं, उस उन्मनी अवस्था तक आगे चले जाते हैं, और आगे जाकर के उस अणुनी को भूल जाते हैं वे। और फिर क्या करते हैं, फिर उसमें उस चले जाते हैं जो दोनों नहीं, पाप पुण्य को ऐसा नहीं, गुणिया वो निर्गुण से। वो निर्गुण क्यों कहते हैं, उसमें कोई है भी नहीं सन, उसको कहते हैं दयाल पद। और दयाल पद में जाने तो कितने पापी कोई भी हो, सारा दयाल उसके ऊपर दया कर लेता। तो दयाल कौन है, ये आपने सुना राधा स्वामी दयाल ही दयाल से। और कलयुग के फंद काटने के लिए राधा स्वामी नाम ही दयाल से, और इस नाम का बगैर न मोक्ष होई न होगी। इस मोक्ष की बातें कर रहा सुन मैं। राधा स्वामी नाम किसको कहे, सुर शब्द के योग को, सुर शब्द की कमाई को सहज योग कहते। सहज योग का बगैर न किसी की मुक्ति हुई न होगी मुक्ति। इसलिए दुख सुख दोनों तो परम पद है न, उसमें पहुंचने की कोशिश करो, इसमें अटकन की कोशिश मत करो। ये दोनों उन्मनी रहनी तो सचखंड तो नीचे लग जाती है, और फिर स्वर्ग बैकुंठ का मुंह दिखा के वापस आ जाती है। और ये हम उस भौमकाल की बात करी से, उसकी भी उन्मनी रहनी रहती है। मैंने दो महात्मा देखे थे, जैसे एक तो था तेगड़ाने में 7वीं भूमिका का, एक कैरू में था दल सुख बाबा, वो भी 7वीं भूमिका का था। मगर वो वहां जाके रुक जाते, आगे गुरु मदद नहीं करता उनकी। मैं खंडन नहीं करता उन महापुरुषों का, उन्हें कमाई करी, मगर कमाई करके अपना त्यारा, इसको कहते सिद्ध त्यारे तन अपना, साधु त्यारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मंड। वह सतगुरु नहीं बने किसी, क्यों, वह उन्मनी अवस्था में थे। उन्मनी अवस्था ऊपर के मंजिलों का वर्णन नहीं कर सकता ने, उन्मनी अवस्था शब्दों का वर्णन नहीं कर सकता ने, उन्मनी अवस्था कोई वर्णन नहीं कर। जिस तरह एक शराबी शराब करने से पागल हो जाता है, वो अपनी कोई बात तसल्ली बख्श नहीं बता सकता ने। इसलिए लोग कहे पागल तो क्या बात करते हो, तो हम पागल नहीं कहते, वह संत मत में जाते हैं, धर्म में लीन होकर की उन्मनी अवस्था में चले जाते हैं। वह मुंह तक काटते हो पूरा बन जाता, मगर वो उद्धार नहीं कर सकते। औरों का किसी का बुरा नहीं मानना, मेरी बातों को अच्छी तरह निचोड़ की समझना, वह उद्धार नहीं कर सकते किसी का भी। क्यों नहीं कर, वह सिद्ध से अपना उद्धार कर से। दौर बताओ किसी ने करया हो तो चले गए, लोग पूछते रहो, उनकी रेडिएशन काम करती रहेगी। मगर संत आते वही 7वीं भूमिका तक आगे चले जाते हैं। और उस भूमिका में क्या मिलता, उस भूमिका में शांति मिलके न वो अपनी परम पद में चला जाता है, और उसको सतखंड कह देते हैं। और वो उसको जामन मरण नहीं मिलता न, इसलिए सतखंड की महिमा करी है कुछ थोड़ी सी, समझ गया। ये भूमिका करके न, और उसमें ये मिलता, वो घोड़ा जोड़ा दे दे राजा। बोला कब की बातें थी, बोला फलाना राजा, बोला मैं तो उसका पोता हूं। अब इतने दिन गुजर गए, फिर क्या रहा, भक्ति बन गई वह ना। भक्ति तो मन की वासना जो की तू रह जाती है। मन की वासना कब मिटेगी, तब तुम सतगुरु के बताए नाम का सुमरण करते हो, समझ गए। तब उस नाम की कमाई करो, मन की वासना मिट जाएगी। ना मन की वासना हमने घर घालती है,
जहां मन की आस रहती वहीं हमने आना पड़ता। अब मैं क्या समाप्त करना चाहता था, फिर और बात लकड़ी आगे कोई वेदांती बैठा होगा तो इसलिए उसके दिल में कोई शंका न उठी हो कि यही मन की बातें है। आप मन को क्या बनाना चाहिए? मन को छोटी वस्तु नहीं है न, जैसे सारी तीन लोक में काल महाराज का राज है, इसलिए शरीर भी एक लोक है, ये भी एक बस्ती है और इसका मन का राज है। और मन को काबू में करने के लिए एक नाम ही की कमाई और कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नचा दिए मन को। मैं कल बताई थी, ये बताई हो तो मेरे को ख्याल नहीं न, मन को सिरंगी ऋषि की भिरंगी बना दी, पारासर की किसी दशा बनाई, बांदर का मुंह बना दिया, बल्कि और भी नारा खेल सुना होगा तो कर दिया उसके सिद्धि। इनकी बड़ी बड़ी दशा बना दी, ठग लिया किसने? मन ने। कहते मन बड़ा जालम, साधो मन है बड़ा जालम, जिसका पड़ा मन ते वास्ता उसी को है मालूम। मन बड़ा भारी से। नानक साहब का नानक मन जीते तो जुग जीत्या, जो मन को काबू में करे जुग जीत लेता। इले कबीर कहता, कबीर मन मानिया तो हरि जानिया, हरि बन जाता। इले कब जब बनता? यही तो चक्कर कटाता रहता है। सनातनियों ख्याल करो, मैं तुम्हारी ही तो बातें कहता हूँ, दूसरे नहीं कहता न। तुम्हारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जिसका विचार गुदात जी लकड़ता तो बहुत गंदी जूनी में जाता है, जिसका पेशाब के जरिए जी लकड़ता उससे माड़ी से ऊंची वो भी गंदी में जाता, जिसका प्राण मुंह के जरिए लकड़ते और गंदी जूनी में भी जाता, वो उस तो ऊपर माड़ी अच्छी में चला, बोला ऊपर तो ले लेता हूँ। जिसका आंखों में जी लकड़ता, तुम लोग कहते हो अच्छी जगह गया मानस बनेगा, ठीक है। और जिसका कानों जिला बोला नीची जूनी में गया, जिसका नाक का जरिए लगता कहते और नीची जूनी में गया, और जिसको जबान मुंह का बड़ लगा कहते और नीची जूनी में गया, और पेशाब का बड़ जी लकड़ता कहते और नीची जूनी में, और गुदा का बगर लकड़ जाता कहते और गिरी हुई जूनी में चलेगा। ये थारे शास्त्री बात छोटी उम्र में सुनी थी, मगर तुम इन बातों के वाक्य बेकार नहीं, कोई प्रेमी सच्चा मिलता तो तुमने तसल्ली करा देता। अब ये तो आंखों से नीचे नीचे तो फिर काल का पसारा रह गया। संत कहते ऊपर चलो, छठे चक्कर तक अभ्यास शुरू करो, और वहां तक तुम्हारा जब तोला छुटता चली गई सुरत तो 184 तो बच जाओगे। अब ये बातें आपके दिमाग में आई होगी, किसे पहले बता गया न? क्यों मेरे दिमाग में आई, इसीलिए मैं इसका प्रश्न करके उल्टा जवाब देता हूं कि क्यों लकड़ा उनका नीचे को खोटे काम करने का। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ज्यादा विषयी मानस होता उसके मन की बैठक इंद्री पर रहती है, वो मरती वक्त मन की बैठक इंद्री पर से तो उसी जरिए उसका जीव लकड़ेगा। कई जीव के बड़े गुलाम होते, मरती वक्त की जीव के ऊपर मन की बैठक रहती है। उठे जी लकड़ेगा, मैं गलत नहीं बोलता, कोई हो तो बोल लेना। इसीलिए अगर उसकी बैठक आंखों में रहती, किसी को देखने भाड़ने की तो आंखों में लकड़ता, सुनने की मन की बैठक कानों पर तो कानों में लकड़ता। संत इसी बात को समझाते हैं कि उस मन की बैठक छठे चक्कर पर रखो, इस जगह पर, और इस जगह ख्याल रखो जो मन की बैठक उरे है तो नीचे ये मन पिंडी है और ऊपर ब्रह्मंडी बन जाएगा, उस तो ऊपर पार ब्रह्म लीन हो जाएगा। इसके 3 हिस्से हैं। जब ये इस जगह पर बैठता नीचे उतरता तो पिंडी बन जाता है, और ये मन जो ऊपर को सुटकता है तो ब्रह्मंडी बन जाता है। इस मन की गति सुना नहीं साधो के मन की महिमा तुमने सुनी पहली, ये मन काग था करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। इसलिए मन जब पिंड में उतरता पिंडी बन जाता है, ऊपर जाता ब्रह्मंडी बन जाता, वो ब्रह्मंडता आगे फिर पार ब्रह्म भी चला जाता है। ये अपनी चाल को बदले, ये मन दुश्मन भी है और ये मित्र भी है। अगर इन्हें विषयों में फंसा दिया तो हमारा दुश्मन बन जाता, और इसी मन को विषयों से हटा करके न और सुमरण ध्यान में लगा देते, यह मन हमारा मित्र बन जाता है। इतनी बातें मैं बता रहा, आप लोगों को मन को मत बिसराओ, तुम अपनी चाल को बिसराया करो, अपने गंदे ख्यालों को मोड़ा करो, अपने विचार ऊंचे रखा करो। ये मैं सनातन धर्म की बातें बताई है। अब ये सनातनी इस तरह करते तो नहीं ना, फंस जाते फेरा करके न।
सनातनी क्या कहते हैं कि अपना काम करते रहते, फिर ये भी कहे जहां आशा वहीं बासा। किसका आशा? हमारी आस, हमारे में आस करने वाला कौन है? कि मन से राजा का आस होगी, उधर जाना पड़ेगा। इसका प्यार जड़ भर राजा का हिरण था, तो हिरण का जन्म लेना पड़ा। थारी भागवत कहती है इले मैं तुम्हारी मोगरी थारे मारता हूं, बता देता हूं। इले इस मन को ऊंचा रखा करो और इस मन को भड़ुआ मत बनने दो। इस मन को राजा बना के ऊंचा ले जाओ। ये मन को छोटी चीज नहीं है ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि चक्र आगे से मनते, और यही मन सतखंड में ले जाता, बदल जाता। कहे दो मन दो नहीं एक है, इसकी चाल बदल जाती आगे जाके न। और यही मन पहले उत्पात करे था, वही मन पवित्र बन के न आगे ले जाता। मन की चाल बदलना मैं इशारत पहली बता भी गया, और पूर्ण सतगुरु की शरण लेना चाहिए। उन्मनी अवस्था में मुक्ति नहीं है ने, कदे कोई इसे का बंद के बैठ जा। खुली आंखें देख कयासन, खुली आंखें हंस देखो सुंदर रूप निहारूं, आंखन मुंदू कान रुंदू काया कृष्ण धारूं। ये उन्मनी अवस्था में कह रही कद होता। अगर ये अवस्था आ जाती कोई बात, तो शब्द निरंतर मन मारा चा मलिन वासना त्यागी। जब शब्द की ध्वनि सुनोगे तो सारी मलिन वासना दूर हो जाएगी। वह शब्द धुन सुन के मन पतियाई, वह नू कह दिया, इसमें नू कह दिया मलिन वासना त्यागी। शब्द की ध्वनि सुनने थे, वो शब्द की ध्वनि कौन है? वो शब्द सारी दुनिया की जान है, वो करता है। ये लफ्ज़ हो शब्द का भेदी वो होता जो मंजिलों का वाक्य विकार हो। इसलिए मैं थोड़ा वर्णन करा, शब्द का पूरा वर्णन नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया कि टाइम काफी 1 घंटा हो गया होगा, इसलिए 1 घंटे में आपको सत्संग सुना दिया। मेरा सत्संग अच्छा लगे तो आना, ना आना मेरे सत्संग में। क्यों कि जिसके सत्संग में शांति नहीं मिले वहां कभी ना जाओ न, और जिसके सत्संग में शांति मिले जाओ। मगर ये बातें फिर बड़ी बारीक से बताता हूं कि अगर तुम इंद्री के विषय में पड़े हुए सो तो संतों के सत्संग में शांति नहीं मिलेगी। मन तुम्हारा इंद्री घाट पर से, तो इंद्री कौन सी है? गोदा भी इंद्री है, पेशाब कर ये भी इंद्री है, जीभा भी इंद्री है, कान भी इंद्री है, नासिका भी इंद्री है, आंख भी इंद्री है। इन इंद्रियों के घाट पर तुम्हारे मन की बैठक है तो सतगुरु की बातें प्यारी नहीं लगेगी और तुम उसको समझ भी नहीं सकते न। सत्संग संतों का उन्हीं को प्यारा लगा जो इनकी मन की बैठक इन इंद्रियों घाट तक आगे चली जाती है। वो सत्संग को प्यारा लगता है, वो अपना काम करके जाता। ये गुरु महाराज की दया तुम थोड़ा सा थारे परवान देकिन और सत्संग कराया है। अब तुम ये कहोगे आज हम दोनों सत्संग न्यारा सत्संग सुन लिया। अब वो कोई न्यारा नहीं है, न दूर तो नहीं लिया ने। सतगुरु जब जैसी रील चढ़ा देता मुझको तो आप लोगों दिखा देता हूँ। मेरा इसमें कोई शान नहीं न और के मेरे गुरु सतगुरु की दया है, उनकी मेहरबानी से मैं सीधी सादी बातें कहे। प्रेमियों सत्संगियों, इन धोखेबाजों तो बचा करो। जो खुद ही धोखा देता दूसरे को तो वो आप भी नहीं करेगा, अपनी आत्मा को धोखा देता है। मैं अगर थारे से धोखाबाजी करता हूं, थारा कुछ नहीं बिगाड़ता तो मेरा बिगड़ता मेरी आत्मा मलिन हो जाती है। पर वो जो सतगुरु बन करके ना अपने शिष्यों तर चेले चेलियों धोखा देता, बेटा बेटी तो माँ बाप धोखा करता, अपनी आत्मा को मलिन कर लेता वो, और फिर कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकता ने। चाहे 20-20 घंटे अभ्यास करो उसका मन नहीं टेकेगा ने। मन तो तब टेकेगा विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जाके खोज फिर सद्गुरु जागे। कि मन को शांति लानी है तो विषयों तो उदास रहो और अपना काम करना सीखो। वैसे तो औलाद के लिए करे जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं करे जाते न। अगर ये बातें समझ लो तो तुम्हारी औलाद भी शेर होगी, और ये बातें समझ लो तुम सारी जिंदगी में तहलका मचा दोगे। और अपना क्या का तहलका, शरीर भी एक संसार है, इसमें तहलका मचा करके न अपनी सुरत को ऊपर ले जाओगे। ये करने का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। स्वामी जी कहते करने का भेद और नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार।
इतनी बार मैं आपको सत्संग और कोई किसी भाई के दिल में प्रसन्न हो तो 10 मिनट बोल सकता है, न हो तो फिर मैं दूर नहीं, मेरे पास आ जाना कोई ख्याल हो तो। समझ गया? मैं उन्हीं तो बात करता हूं, शराबी शराबी तो बात करता, कबाबी कबाबी तो बात करता, और जो घटिया लेने विषय विकारी तो बात करता, योगी योगी तो बात करता, और संत मताड़े तो बात करता, उनकी तसल्ली हो जाती है। तो इसीलिए जो इन विषय विकारों का कीड़ा है और हर वक्त खोटे घड़ता, उसका मेरा कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। वो पहले अपनी आत्मा तक प्रश्न करो, अपनी आत्मा ने पवित्र बनाओ, अपनी आत्मा तक प्रश्न करके न आके प्रश्न करना कि तुम मलिन से पवित्र से। अगर वह कह दे मैं मलिन से, तो पहले उन्हें पवित्र बनाने की कोशिश करो और फिर मेरे पास आ जाना। फिर मेरे तो बात पूछोगे, मैं जानता हूं तुम बता दूंगा, ना पूछ लूंगा। मरता उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्यों नहीं पड़ेगी? मिसाल याद आएगी, क्या करूं? उठना चाहूं था, एक सुनार था, बड़ा पीछों वाला था, वो गुजर गया। उसका एक लड़का रह गया, उसकी औरत रह गई। धर्म लड़का पढ़ लिख के काबिल हो गया। कहने लगा, माँ मैं भी दुकान करना चाहूं सू। बोले हाँ बेटा कर, तेरे चाचे तो बतला ले, अगर शहर में दुकान कर ले तो। वो गया चाचा दौरे, बोला चाचा के हाँ मैं दुकान करना चाहूं सू। बोला कर ले बेटा, मैं तो आप नहीं जानता, अपना पाया पर खड़े हो जाओ। तो बोला दुकान खड़े करूं, मैं आपके सिर में कर लूंगा। बोला मेरे सिर में कर ले बेटा। उन्होंने अपने सिर में दुकान करा ली। तो बोला आधा सिर तो तने देना पड़ेगा। बोला हाँ मेरी माँ पा धन बतेरा से दे दूंगा। वो कहने लगा, माँ मेरे चाचे तो सिर करना कुछ मैंने दे। बोला ले बेटा। उसका एक बरोला भरा था, क्या का? लाला का। अब दे दिए। बोला ले बेटा। वो एक लाल ले गया। उसका चाचा बोला भाई यो ऐसे को और भी थे। बोला एक बरोला भरा चाचा। बोला देखा। वो लेके गया, देखे बन गया, पक्का जोरी बन गया। उसका चाचा कहना बेटा कि हाँ ये तो तेरी न्यारी दुकान कर सकता है। बोला कर लूंगा चाचा। न्यारी दुकान कर ली। मां ने कहना माँ के हाँ लाओ अब वो लाल मन दे, मैं भी अपनी दुकान में सामान रखूंगा। ये बोले तो मेरे चाचे का पीसा बरतू था। बोले ले बेटा। उन्होंने दिया लाल कर। बोला माए तो निकली से आ जाओ, दाम रख लेगी और मेरे पास पीछे बहुत, मैं आपका काम चला दूंगा। जब तू दाम काम कर, न्यारी दुकान करे, जिद कर लिए तस्वीर, जिद अपना सामान लिए। बोला अच्छा चाचा। और राजी हो गया। चाचा ने बड़ी मेहर करी, वो उसने काम करवा दिया उसको सिर में। लड़के ने 12 महीना में 2 वर्ष में जोरी बन गया। वो पक्का जोरी बन गया। उसका चाचा कहना बेटा कि हाँ ये तो तेरी न्यारी दुकान कर सकता है। बोला कर लूंगा चाचा। न्यारी दुकान कर ली। मां ने कहना माँ के हाँ लाओ अब वो लाल मन दे, मैं भी अपनी दुकान में सामान रखूंगा। ये बोले तो मेरे चाचे का पीसा बरतू था। बोले ले बेटा। उन्होंने दिया लाल कर। बोला माए तो निकली से। दूसरा और दिया। बोले यो भी निकली से। 5-4 तो ले, फिर बरोला इधर दिया गया। बोले ये देख के। बोला ये तो माँ सारे निकली से। बोले सारे निकली? बोला हाँ। तो मेरे तेरे चाचा ने को नहीं बताई उस दिन निकली थे कि निकली से? बोला मैं जान सू चाचा उधर। बोला चाचा? बोला हाँ। तने मेरे तो बड़ा धोखा करे। बोले क्या का बेटा? कि वो लाल तो थे वो मेरी मान दिए, सारे नकली थे, तने क्यों नहीं बताए न? अगर नकली से? बोला बेटा यह बात तेरी थे उस दिन भी निकली हुए। मैं उस दिन ये बता जो निकली से तो तुम मैंने बेईमान समझो। सोचा कि उस दिन मैं निकली बता जो तो उन्होंने बेईमान समझा कि हमारा धन हड़पण का हमारा निकली बताओ से। मैं तो आपका काम करा दिया, ऐसा बना दिया तू हीरे मोतियों परखण ला गया, आप इतना पर निकली बता दिए। ये प्रेमियों अगर तुम अभ्यास करके न ऐबों को छोड़ करके न आरंभ बता उसी मुताभ्यास करके मेरे पास में आओगे तो तुमने प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी न। तो खुद सोच जाओगे आज तुम्हारे भीतर में नकली हीरे भरे पड़े थे। वो नकली हीरे जब लकड़ते जाएंगे असली आमदे जाएंगे तो तुम खुद सोच जाओगे हाँ अब हम भी नकली थे असली बन गए।
अपनी आत्मा धोखा देते हो इतना तुम निकली हो। जब अपनी आत्मा धोखा देना बंद कर दो उसे दिन असली बन जाओगे। इले मैं किसी डेरे का नहीं बंद रहा ने आ जाता, मैं यहाँ का ट्रस्टी नहीं। अगर उन धोखा करते चाचा साधु राम की मर्जी से, मैं तो कह दिया ये सब मेरा कुछ नहीं, मैं तो अपना भजन करता हूँ। ये दिनों की बातें 17 डेरे कितने समय किसी का बंद रहा नहीं। मैं तो सत्संग करता हूँ और सत्संग करके आ जाता हूँ। पर यह भी बातें मैंने 4 पैसे भी देते मेरी गोज में घाल लेता हूँ। मैं पैसे वो देखता हूँ तो मैं कह देता इतने पे मेरे पा गए, तो उनको कहता है लगा लो भाई तारे, मेरे तो कोई काम भी कोई नहीं, मैंने करना भी क्या से, इसलिए बच जाता हूँ। मेरे सतगुरु की बड़ी अपार दया थी। ए सत्संग जिनको पूर्ण सतगुरु मिल जाता वह काल माह तो बच जाते। मैं कब बचोगे? पूर्ण सतगुरु की बात पर विश्वास नहीं करते। तो मेरे पास एक प्रेमी नाम लेके गया, वो सरल का था और सरल के होंगे, तो बहुत अच्छा प्रेमी था बूढ़ा। एक दिन कहने लग गया मैं सुना अभ्यास, बोला ठीक है, नाम किस तरह लेता? बोला आधी बार तो राम राम करया, आधी बार राधा सविराज करया करो। मान्यू क्यों करे? बोला न्यू करया करो, जो राम तो बड्डा है तो आधी बार राम कहने, राम तो बेड़ा पार जाए, राधा सम बड्डा तो आधी बार राधा सम कर लियो सु। मैं तो अपना न्यू कर रखा मैं भले मन, जब गुरु के वचन पर विश्वास नहीं तो तुम भक्ति क्या करोगे? गुरु वचन पर डिट जाता उनके सारा जीवन सफल हो जाता और उसको भाव मुनाफा देता। जब हमारा विश्वास नहीं तो क्या करें? ये भी नहीं समझाना आज तक कि ओम की धुनी कहाँ है, राम की धुनी कहाँ है। ये धुनी ये तो वर्णात्म नाम से, राधा स्वामी की धुनी कहाँ होती है? जब वर्णन करके उपदेश दिया जाता बताया जाता पता नहीं लगा था, फिर क्यों भरम रह गया? बोला तो तेरे गुरु पर विश्वास नहीं है तेरा, इसलिए तुम कच्चे हो। जो गुरु जो पतिव्रता औरत अपने पति पर विश्वास नहीं करती तो अव्यभिचारिणी होती है। जो संत सतगुरु मिल जाते हैं पूर्ण, और पूर्ण पुरुष पर वो विश्वास नहीं करते तो चरते नहीं कदे भी। ये खाली धोखा है, धोखा। कई लोग कहते चरणों में राखो, मेरे गुरु महाराज तो खुदा से, उस खुदा से में तो धोखा कर जाते हो। खुदा मानते हो, सतगुरु ने धोखा कर जाते हो। क्या धोखा करते हो? उसका अपने स्वार्थ के लिए क्या कह झूठ बोलते हो? मैं किसका नाम लूं? नाम लूं तो वो भाजने की कोशिश करेंगे उरत। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते परे जाकी ने, और गुरु आगे नु के महाराज तो ज्ञानी जान से। अरे महाराज ज्ञानी जान तो पगला, तू तो धोखा क्यों करता है? मर तुम गुरु ते क्या डरो? तुम राम ते भी धोखा करते हो, राम ने भी धोखा दे देते हो। जैसे पार्वती शिव जी को धोखा देगी। बोला कहाँ गई थी वो? राम के दौरे गई परीक्षा करने, राम जानती। बोला माता जी सीतावन की चली गई। माता जी बोला भोलेनाथ कहाँ पर छोड़े? अब या से उल्टी आएगी। लंबी मिसाल सुनी होगी, इसीलिए तुम लोगों कहते मेरा गुरु पूरा है और आप धोखा देते रहते हो। चीज के लिए और लिए तो पूरा कड़े हुआ, और पूरा से तो तुम बड़े जुल्मी सो राम को भी धोखा देते हो, खुदा को भी धोखा दे देते हो। फिर किस तरह करोगे? इसलिए जो परमात्मा को धोखा नहीं देता उसके लिए पत्थर की मूर्ति भी अपना रूप धार की ने और उसको खुश कर देती है। आपको अगे तो खंडन नहीं करा ने, ये विश्वास की बातें कह रहा था। निश्चय बोवे नीड़े नफजे कटे कालजम फांसी, मन मेरा हो जा नगर यारा बासी। निश्चय नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संगियों, मैं आपको थोड़ी बार सत्संग सुना दिया। निश्चय रखो, विश्वास से काम करो। मगर मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं धसी ने। किसे को एक दो का भी दिमाग में धस गई, फिर मेरा जीवन सुफल से न। सब का मेरी बातें क्यों? मैं पामदी सत्संग कराया था, उस तो ऊंचा शाम को हो गया, उस तो टेढ़ा सत्संग ये हो गया। मेरे विचार कहते काफी बातें तुमने नहीं सुनी, ऐसी बातें थी, और अब भी तुम अमल नहीं करोगे तो फिर गिर जाओ। अमल करे सो पावे, अब दू अमल करे सो पावे। बिना अमल के दर दर के धक्के खावे, कि जब अमल नहीं करोगे दुख पाओगे, और दर दर के धक्के 184 मारना पड़ेगा। 184 कितनी बता? तुलसीदास तो कहते हैं 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान। एकादश कीट भरेंगे
एकादश की 27 बखान 30 लाख पशु जूनी 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजत तुलसी धन है सोई। कि जो अपने गुरु के बताए नाम का सुमरण भजन करता वो तुमने ले जाएगा, उस नाम ते गुरु का रूप प्रकट होगा। तब नाम और जपते रूप प्रकट करना कभी नहीं होगा न। भैंस का दूध ले, देखते हो भैंस का दूध का नाम ले, भैंस का रूप प्रकट हो जाएगा। गा का दूध तो गा का इसे मिसाल दे समय तो सतगुरु जो नाम बता उस नाम को रटोगे तो गुरु का रूप भी प्रकट हो तुम्हारी मदद करेगा। अगर दूसरा रटोगे तो दूसरा ही रूप आवेगा। इसलिए गुरु मंत्र नवदा भक्ति में पहला माना गया है। और इस नाम का जाप करना यही है, उसको कभी सुमरण कार टूट न जाई। अपना सुमरण रखा करो, भजन सुमरण करा करो। ये थोड़ी बार सत्संग सबको राधा। अगर आप लोगों ने एक थोड़ी बार और बता दूं कि जो सेवाड़े भाई आए तो उधर तो बेबे राजा उस पेड़ काला में को, और इस पेड़ काला में भाई राजा इधर को। ठीक है न, सारी बार होता वो। तो इस तरह आ जाओ, मैं वहां बैठता हूं, आओ खूब प्रेम प्यार तो ठीक ठाक। मैंने जिसने प्रश्न करना अपना नोट करी बात तो मेरे को मिल लो आकर के। तो मैं ये बातें बता दी थी। वो है पहले अपने लालों का बरोला संभाल ले। ये शरीर ते झाकरा से और सांसा रूपी लाल है, जिनके सांस खराब हो जाते बिगड़ जाता। अपने सांसों सुधार के रखो। तो मैं ये बातें आपको बताई और सबको राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा।
तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना, देखे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।